Hi friends, welcome back to my channel. I hope all you guys are doing good, doing well. आप लोग जहाँ भी है बिल्कुल अच्छे से हो. And सबसे पहले तो I would like to thank all of you for giving such a good response to my videos. Like I said, जैसे मैं अपने पहले videos में बताता था कि actually मैंने कभी सोचा नहीं था that I'll be getting such good response. You guys are reaching out to me. You guys are watching my content, so I would definitely assume that आप लोगों को पसंद आ रहा होगा. See, मैं इतना कुछ ज़्यादा एडिटिंग और ख़ास कुछ करता भी नहीं हूँ. इट्स जस्ट कि मैं अब थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के आई लाइक पासिंग इन्फॉर्मेशन. तो मेरे को जितना सा भी एक्सपीरियंस है राइट, उस हिसाब से आई थिंक कि जितना इन्फॉर्मेशन या तो जितना एक्सपीरियंस मैंने गेन कर रखा है वो आप लोगों के पास थोड़ा सा चला जाए. एंड आई थिंक लाइक किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ ही होगा या तो होगा. आई थिंक लाइक मैं तो यही अज्यूम करता हूँ, है ना. तो आज फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ. आप लोगों ने एक्चुअली कंटेंट के उससे देख ही लिया होगा. बट देन काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी करा था कि अगर इस टॉपिक पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर सको तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल. तो मैं आपको बताता हूँ. आज का कंटेंट है हाउ टू गेट इंटरनल ट्रांसफ़र विद इन TCS, राइट. तो जैसे आप लोगों को पता है TCS इज अ ह्यूज कंपनी, राइट, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, है ना. बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोकेशंस हैं, मल्टीपल लोकेशंस है अक्रॉस द इंडिया. तो डेफिनेटली और लाइक मोर देन 6 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड इन TCS. तो डेफिनेटली transfer, like internal transfer, is a day-to-day task for the people who are responsible for it. ये बहुत ही नॉर्मल है. जैसे आप किसी छोटे कंपनी में जाओगे राइट, और अगर आप वहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र लेना चाहोगे तो दैट वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन नहीं होता, ये रेयर होता है. बट देन TCS जैसे बड़ी कंपनी में ये बहुत ही कॉमन है ना. तो अब तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने पर्सनली ट्रांसफ़र कभी नहीं लिया, राइट. मैं TCS दिल्ली में था लाइक क्लोज टू लाइक 7 ईयर्स. हालांकि मैंने एक बार जाके पता किया था प्रोसेस, थोड़ा सा मैं डाउट में था. आई वाज लुकिंग फॉर अ बैंगलोर लोकेशन, मेरे दिमाग में था. तो मैंने पर्सनली RMG से जाके बात करी थी कि क्या कैसे प्रोसेस होता है, क्या कैसा एलिजिबिलिटी है और कितना आसान है कितना डिफ़िकल्ट है, राइट. तो वहाँ से मेरे को हैंड इन्फॉर्मेशन मिला था. प्लस उसके अलावा मैंने अपने आसपास भी लोगों को देखा था दिल्ली से ट्रांसफ़र लेते हुए, किसी किसी को किसी और लोकेशन से दिल्ली ट्रांसफ़र लेते हुए, राइट. तो मुझे लगता है कि आई हैव फेयर बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फेयर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों में से लेना चाह रहे हो इंटरनल ट्रांसफ़र, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा. ठीक है. तो सबसे पहले करते हैं एलिजिबिलिटी पे बात. तो कौन एलिजिबल है राइट फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र. तो पहला चीज़ है आपको परमानेंट एम्प्लॉय होना पड़ेगा TCS का. अगर आप थर्ड पार्टी पे हो, अगर आप इंटर्न हो, तो यू गाइज वोंट बी एबल टू अवेल दिस पॉलिसी और लेट्स से अवेल दिस फैसिलिटी, है ना. तो फर्स्ट यू हैव टू बी अ परमानेंट एम्प्लॉय एंड द सेकंड ये है कि आपको TCS में 2 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना. अगर आप 2 साल आपका कंप्लीट नहीं है तो देन इट वुड बी रियली डिफिकल्ट एज पर HR पॉलिसी, राइट. और इंटरनली थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, अगर रिक्वायरमेंट कहीं पे मैच हो जा रहा है, राइट. तो बट देन अगर कोई HR या कोई RMG अगर आपको बोलेगा तो दे विल डेफिनेटली टेल यू दैट कि 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए होता है ना. तो ये दोनों चीज़ हो गई आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में. अब चलते हैं प्रोसेस क्या है. तो प्रोसेस ये है कि अगर आप RMG के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई मेरे को रिलीज चाहिए, सॉरी रिलीज नहीं, मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए बिकॉज ऑफ दिस जो भी आपका रीजन है, राइट. तो वो सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, राइट. चलो अब मान लो आप परमानेंट एम्प्लॉय हो और आपने 2 साल भी कर लिया है काम, राइट. तो उसके बाद ये पहला चीज़ बोलेंगे कि आपको सबसे पहले आप जिस प्रोजेक्ट पे अभी वर्क कर रहे हो, राइट, वहाँ से आपको एक रिलीज लेटर चाहिए होगा. और उस पर RMG इज़ नॉट गोना हेल्प यू, बिल्कुल भी नहीं, राइट. वो
आपका अपने मैनेजर, अपना सुपरवाइज़र क्या इंटरनल कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, उनका कंफर्मेशन चाहिए होगा, है ना। तो और जबकि मैं बताऊं दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हो और आप काम कर रहे हो, है ना, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, है ना, या तो आप मिडल तरीके से काम कर रहे हो, बस आप काम कर रहे हो, आप आ भी जा रहे हो, है ना, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी अब एकदम छटे हुए हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट, जो बहुत ही रेयर होता है ना। या तो आपने अपने मैनेजर या सुपरवाइजर या टीममेट से झगड़ा ही करके आप बैठे हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। लेकिन आप नॉर्मल तरीके से आते हो, थोड़ा बहुत भी काम कर लेते हो, अपने मैनेजर से अच्छे हुए, एक पोलाइट तरीके से, जैसे एक कॉर्पोरेट में होना चाहिए आपके एटिकेट्स, राइट, उस हिसाब से आप आते हो, तो आपको रिलीज मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है अनटिल अनलेस ये प्रोजेक्ट या तो आपका ख़त्म होने वाला है ना, या तो आपके प्रोजेक्ट में कोई डाउन साइजिंग चल रही है ना, फिर तो इट्स अ पीस ऑफ केक, है ना, तो उनको तो हटाना ही होता है, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। एल्स वाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब ये आप पे है कि आपको कैसे रिलीज़ मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने एक बार ट्राई करा था, मेरे को रिलीज़ सीधा इन्होंने मुंह पे मना कर दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू रिलीज़ यू, तो मेरा तो केस वहीं पे ख़त्म हो गया था, है ना। तो राइट, रिलीज लेटर चाहिए। चलो मान लो अब ये आपने कहीं से चलो अपना कोऑर्डिनेशन कर, और मैं आपको बताता हूँ कभी कभार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है रिलीज लेने के लिए। आपको अपने एंड पे कुछ क्या बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। या तो सबसे पहले होगा कि ये तकरीबन साल भर से पहले आपको रिलीज देंगे नहीं, है ना। और दूसरा ये हो कि आपका बैंड खराब करेंगे, ठीक है। तो आप अगर सी बैंड लेने के लिए रेडी हो और आप अगर तकरीबन साल भर 1.5 साल भर वेट कर सकते हो, देन तो यू विल गेट लाइक 90 तो नहीं बोलूँगा, 80%, हाँ, आपको मिल जाएगा रिलीज, राइट। तो चलो दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि मान लो आपके पास रिलीज लेटर भी आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे। आपके पास रिलीज लेटर आ गया तो आप अपना आरएमजी के पास जाओगे, है ना। हाँ, लेकिन उससे पहले अपने मैनेजर को बोलोगे कि आप जो मेरे को रिलीज दे रहे हो, तो वो एक आप रिटन फॉर्मेट पे मेल पे डाल दो, और वो अपने आरएमजी के पास अपने वहाँ से आप इसको ना उड़ा दो चिड़िया, है ना। फिर आप आरएमजी के पास जाओगे, आरएमजी को इन्फॉर्म करोगे कि देखो यार मेरे पास अब रिलीज लेटर भी है, मेरे को अब इस लोकेशन से इस लोकेशन पे मेरे को जाना है, और ये मेरा रीजन है ना। फिर उसके बाद ये काम आरएमजी का हो जाता है। आरएमजी अपने एंड पे सारा सब कुछ दे टेक केयर, जो भी अल्टीमेटिक्स पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट वगैरह, जो भी जितने भी इनके बैक एंड पे प्रोसेसेस या बैक एंड पे जो भी इनिशिएट करना पड़ेगा, दैट वुड बी देयर जॉब, राइट, ये कर देंगे। और पैरेलली स्टार्टिंग में ही ये आपका रिज्यूमे भी ये पॉपुलेट कर देंगे। मान लो आप किसी XYZ लोकेशन से दिल्ली लोकेशन ट्रांसफर कर रहे हो, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज एन एग्जांपल। तो फिर यू हैव अ रिलीज लेटर, और उसके बाद आरएमजी आपसे आपका अपडेटेड वाला रिज्यूमे लेंगे, राइट, दैट सॉफ्ट कॉपी है ना। फिर वो आरएमजी वो सॉफ्ट कॉपी को न्यू दिल्ली जिस भी ब्रांच पे आप जाना चाहते हो, जिस भी लोकेशन पे, वहाँ के सारे आरएमजी को ये पॉपुलेट कर देंगे, राइट। और फिर जो आरएमजी वहाँ पे बैठे हुए नाउ दे विल ट्राई टू सर्च के आपके स्किल या आपके एक्सपीरियंस, या हर एक प्रोजेक्ट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, राइट, कि आप कहाँ पे यू वुड बी अ बेस्ट फिटिंग, लाइक फिटमेंट होता है ना, वेयर यू विल बी बेस्ट फिटेड। तो वो फिर उनका काम है, दे विल डू। और ये इनके रिज्यूम पॉपुलेट करने के लाइक आई थिंक लाइक फॉर द नेक्स्ट डे या तो 2-4 दिन में यू विल स्टार्ट रिसीविंग कॉल्स, है ना। अब ये ऐसे नहीं है कि आपको एक ही कॉल मिलेगा, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि डोंट डेस्परेट नहीं होना है। यू विल डेफिनेटली गेट लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ कॉल्स मिलेंगे आपको, 8-10 5-6 तो पक्का मिलेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट से, राइट। तो कभी कभार क्या होता है कि आपके स्किल से बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप जिस टेक्नोलॉजी में काम करो बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट आएगा, राइट। अलग अलग, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे दायां बायां भी हो सकता है, तो इट्स अप टू यू। 4-5 कॉल्स लो आप, है ना, देखो क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे है, और फिर उस हिसाब से आप कर सकते हो, अपना डिसाइड कर सकते हो। बट देन हाँ, यू विल हैव टू गो, आपको ना इंटरव्यू देना पड़ेगा, इट विल हैव टू क्लियर दैट इंटरव्यू। उसके बाद ही आपका जो भी कुछ होगा। तो मान लो आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो फिर तो आसानी से प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी लोकेशन पे चले जाओगे जहाँ आप जाना चाहते हो,
एंड देन यू विल स्टार्ट रिपोर्टिंग टू योर मैनेजर। तो आपका प्रोसेस खत्म है। तो बेसिकली यही प्रोसेस होता है। और मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस किस बिहाफ पे, राइट, किस किस बिहाफ पे आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, राइट, या तो जो मैंने एक्चुअली देखा है अपने एक्सपीरियंस से, है ना। तो पहला तो हो गया आपका ये नॉर्मल सा जो मैंने आपको बताया फॉर्मल तरीके से, राइट, जो मतलब जो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र। दूसरा ये है कि मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में अभी नहीं हो, आप बेंच पे बैठे हो, राइट, तो फिर क्या प्रोसेस है। तो फिर या तो आप पहले तरीके से चले जाओ, जस्ट गो टू RMG, उनको बोलो कि भाई मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे को इस लोकेशन पे अभी रहना नहीं है, मेरे को दूसरे लोकेशन पे जाना है, मेरे को वहाँ का प्रोजेक्ट दो। या तो दूसरा ऑप्शन है, आप तो मान लो उस लोकेशन पे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या कोई जानकार है ना जो भी उस लोकेशन पे काम करता है, राइट, तो आप फ्रेंड्स का फ्रेंड्स जो भी है सर्कल, उस तरीके से आप खुद भी पता कर सकते हो कि यार इस लोकेशन पे जिस भी स्किल सेट पे आप काम करना चाहते हो, या तो जिस भी स्किल सेट में आपका एक्सपीरियंस है, कि यार उस लोकेशन पे कैसा किस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, तो आप इंटरनली भी कर सकते हो, राइट, खुद से। और फिर मान लो आपका किसी फ्रेंड किसी प्रोजेक्ट में है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो अपने मैनेजर से बात करेगा और मैनेजर आपका या तो सुपरवाइजर आपका इंटरव्यू लेगा, और फिर उस हिसाब से अगर आपने क्लियर कर लिया तो फेयर इनफ। तो फिर ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा ना उल्टा रूट है एज पर दी पॉलिसी, राइट। तो फिर तो अगर आपने मैनेजर इज ओके विद यू, आपका मैनेजर को लगा कि आप बिल्कुल फिट हो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन मैनेजर इज गना कोऑर्डिनेट विद HR, और फिर वहाँ से आपका प्रोसेस हो जाएगा अल्टोमेटिक्स पे, है ना। ये हो गया। एक दूसरा जो भी होता है, कभी कभार आप देखोगे मेडिकल बेसिस पे भी लोग इंटरनल ट्रांसफ़र क्लेम करते हैं। अब मेडिकल बेसिस इन द सेंस, या तो आपको ऐसा कुछ इलनेस हो गया, या तो फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर्स को कुछ इलनेस हो गया और आपको वहाँ पे रहना ज़रूरी है, तो उस केसेस में भी यू कैन आस्क फॉर अ ट्रांसफ़र। लेकिन इसमें ये होता है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन द सेंस आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो आपके रीजन को जस्टिफाई करे, राइट, और डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, है ना। और वो TCS के इंटरनल कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिफ़र करेंगे, और अगर उनको लगे कि ये जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन केस है, तभी ये अप्रूव करेंगे, अगर नहीं है तो अप्रूव नहीं करेंगे। बट देन हाँ, ये भी एक रीजन है, बट देन इसको आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से ना जस्टिफाई करना पड़ेगा। और एक केस मैंने और भी देखा है, और ये शायद कॉमन भी है, हालांकि पर्सनली मैंने एक ही देखा है कि नॉर्मली ये फीमेल एसोसिएट्स के लिए है, जो TCS में लाइक TCS फीमेल एसोसिएट्स, तो दे कैन आस्क फॉर अ ट्रांसफ़र ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैरिज। आप ऐसे लगा लो जैसे किसी की शादी होने वाली है और उसके हस्बैंड, राइट, और जो होने वाला हस्बैंड है वो ही इज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट लोकेशन, या तो TCS का ही ऑफिस हो, TCS विद इन TCS इन अ डिफरेंट लोकेशन, या तो कोई और कंपनी लाइक विद इन बट देन इन द अदर लोकेशन। और अगर उस लोकेशन पे या तो उस लोकेशन के आसपास TCS का कोई लोकेशन है, तो दैट फीमेल एसोसिएट कैन ऑप्ट फॉर दैट। वो बोल सकती है कि ये मेरा रीजन है। उसके लिए आपको शायद कुछ मैरिज कार्ड्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद देने पड़ेंगे, वो एग्जैक्टली उतना डिटेल में नहीं, मेरे को नहीं पता। बट यही सब चीज़ें, उस बेसिस पे भी आप क्लेम कर सकते हो ट्रांसफ़र। तो यस, आई थिंक बस इतना ही था मेरे पास, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो। And again, thank you so much for watching, and I'll see you on the other side of the video. I mean, like on the other side of the next video, right? And yeah, thank you so much.